मालदीव्स ये कोई आम ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक हर इंडियन का सपना बन चुका है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जो हम सभी को फैसिनेट करता है और अपनी ओर खींच लेता है। मालदीव्स को जाना जाता है इसके बीचेस, इसकी लग्जरी लाइफ और यहाँ के टर्किश ब्लू वाटर के लिए। और अभी मेरे पीछे है वही नीला समुंदर, सामने वाटर विला और बीच में ये सेंटर। हुलू माले में, यानी कि जो माले से बिल्कुल कनेक्टेड है, यानी कि कैपिटल से कनेक्टेड है, 80 रुपया बोल सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट $7 में मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। होटल मेरे पीछे है, आपको यहाँ पे पासपोर्ट देना है और उसके बाद में आपकी एंट्री हो जाएगी। होटल की क्या प्राइस है, लोकेशन क्या है, यहाँ एक्सप्लोर करने को क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल होटल में जाते हैं और एनर्जी अभी भी बिल्कुल फुल ऑन है। और अब शाम हो गई है तो मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मन कर रहा है कि बस फटाफट से जाएँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होए और बस बीच पे चले जाएं, क्योंकि बीच देखने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मुझे। अभी अंदर चलते हैं और उसके बाद में चलते हैं रेडी होके बीच की तरफ। मालदीव्स का एयरपोर्ट माले में है, जो कि यहाँ की कैपिटल है। मैंने अपना होटल हुलू माले में लिया था। तो अभी मैंने फाइनली टैक्सी ले ली है। यहाँ पे जो प्राइसेस है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस है, मतलब आप छोटी कैब लेते हैं तो आपकी प्राइस जो होगी वो भी गवर्नमेंट डिसाइडेड होगी, और आप बड़ी वाली कैब लेते हैं तो भी, और आप फेरी लेते हैं तो भी, मतलब किसी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस होगी। मालदीव्स में आज मेरा है इफ़ेक्टिवली फर्स्ट डे, क्योंकि कल मैं आई थी इवनिंग में और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि इवनिंग में आई, थोड़ा सा टायर्ड भी थी और रात को अंधेरे में कुछ शूट भी नहीं होता है। नाउ इट्स इफेक्टिवली डे 1 और आज मैं करने वाली हूँ डे ट्रिप, जिसमें मैं करने वाली हूँ कुछ एक्साइटिंग चीज़ें, वो मैं भी आपको नहीं बताऊँगी, दिखाऊँगी। बहुत सनी है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट 34 डिग्री, बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा सनी यहाँ रहता है, इसलिए आपको सनस्क्रीन लगाना इज़ मस्ट। बाकी और क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, होटल से ही पिकअप होने वाला है, इसकी प्राइस क्या है, कितने में होता है, क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है, वो सारी डिटेल्स मैं दूंगी आगे धीरे धीरे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। फ़िलहाल धूप में सिकाई हो रही है। सो ब्रेकफास्ट के इतने ज़्यादा ऑप्शंस मुझे यहाँ मिल गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मेरे पास है फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, जैम एंड कॉफ़ी, दैट्स इट। आप सोचोगे मैंने ये क्यों बोला कि ज़्यादा ऑप्शंस है, क्योंकि एक्चुअली मैंने इनडायरेक्टली बोला था। अगर आप एग लेते हैं तो आपके पास में ऑमलेट का ऑप्शन भी यहाँ पर है, बट वेजिटेरियंस के लिए बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी जो गेस्ट हाउसेज होते हैं, जो माले में या हुलू माले में या किसी भी आइलैंड पे अगर आप गेस्ट हाउस में रहते हैं तो वो लोग यही सर्व करते हैं। इससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट की उम्मीद करके आप ना आए कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल 5 स्टार बफे टाइप मिलेगा, लेकिन वहाँ के प्राइसेस भी वैसे ही होते हैं। तो बेटर है आप इसको इंक्लूड ना ही करवाएं, मतलब क्योंकि इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो आप बाहर से भी उसी प्राइस में ऑलमोस्ट खा सकते हैं, तो कुछ भी इंक्लूड ना करवाएं, सिर्फ स्टे ले लें और यहाँ पर आ जाए। इस व्हीकल की जो टोटल कैपेसिटी है वो 10 लोगों की है, मतलब अगर आप पूरा एक 10 लोगों का ग्रुप आ रहे हैं तो इस व्हीकल में आपका पूरा ग्रुप जा सकता है। वैसे ये शेयरिंग बेस पे होता है, तो अगर आपके साथ में कोई लोग नहीं भी हैं तो भी आपके साथ कोई ना कोई बन जाएंगे लोग। तो अगर आप सोलो आ रहे हैं या फिर सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे, तो आपको ये शेयर ट्रिप लेने की वजह से काफ़ी सारे को ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है आप इंजॉय ज़्यादा कर पाएंगे। और स्पेशली व्लॉगर्स मिलेंगे, पता नहीं कैसे। अच्छा, सो अभी मैं आ चुकी हूँ जेटी पे। जेटी वैसे आपको हर आइलैंड पे मिल जाएगी, क्योंकि जेटी से ही शुरुआत होती है सफ़र की। क्योंकि अगर आप आइलैंड्स पे हैं तो समुद्र को बिना क्रॉस किए दूसरी जगह पे कैसे पहुँचेंगे। तो अभी जो पिकअप वाला वैन था उसने ड्रॉप जिस पॉइंट पे किया है वहीं से जेटी जाने वाली है और एंटायर डे ट्रिप होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे
टूरिस्ट भी हैं और बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं यहाँ पे। मैं वो भी दिखाऊंगी कि कौन कौन मेरे साथ इस बार इस ट्रिप में ट्रैवल कर रहा है। हालांकि वो सब लोग बहुत बड़े और आप आई एम श्योर उन सबको जानते होंगे। जैसे अभी चलते हैं, बैठते हैं जल्दी से फेरी में और इस नीले समुंदर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। This is the first resort. It opened in Maldives. It's opened 1972. Okay. It's almost 50 years old. One resort name is Kuruba Maldives. In Maldives we have 1,200 islands. Okay. Total 1,200 islands. From that, people will be living in 200 islands. All others will be, some are inhabited islands, some are resorts. We have until today almost around 160 to 180 resort. It open for, we call for the one island. It is will be one resort. Yeah. Most of the time when we are traveling in this area, you can see the mostly resorts. So like this all areas you अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं उतरी थी वहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, फिर थोड़ा ऊपर आया और अब काफ़ी बिल्कुल हाफ तक आ चुकी हूँ। तो जैसे ज़िंदगी होती है ना, वैसा ही आपको यहाँ पे फील आएगा। उतार चढ़ाव के साथ बस आप चलते जा रहे हैं। कभी ज़िंदगी में नीचे आप जाएंगे, कभी ज़िंदगी में ऊपर आप आएंगे, लेकिन ओवरऑल आप बैलेंस होते रहेंगे। तैरते रहना इंपॉर्टेंट है, गर्दन ऊपर रहनी चाहिए, बाकी ठीक है। वो जो सामने लड़कियां दिख रही है वो मस्त, जो बीच की, मैं सोचती थी ऐसी फोटोज कौन क्लिक करवाता है इस तरह से लेट के, लेकिन आज दिखाई दिए वो सारे मॉडल्स जो मैंने आज तक देखे थे। मस्त, वाओ। दूर से जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा था, पास आने के बाद में वो उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी मैं हूँ सैंड बैंक पे, दूर दूर तक आपको नीला समुंदर, बीच में ये सफ़ेद सैंड बैंक, और अभी पूरा प्रॉपर लो टाइड नहीं है। लो टाइड में ये और भी बड़ा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है बीच बीच में वाइट और है, तो इससे भी बड़ा इसका साइज़ होगा जब ये बिल्कुल लो टाइड पे आ जाएगा, यानी कि जब हल्की सी इवनिंग और हो जाएगी। बाकी यहाँ आके आप ढेर सारे फोटोग्राफ्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए जो पूरा रास्ता है, क्योंकि वो पूरा पानी के थ्रू आप आते हैं, तो एक तो एडवेंचरस है, दूसरा आपको अपने साथ में क्लोथ्स कैरी करने हैं, और इस ब्यूटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सच में इट्स लाइक डैम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल से सैंड बैंक से मैं आगे बढ़ रही हूँ बोट की तरफ, और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बोट से लेकर सैंड बैंक तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी बहुत मज़ेदार है, उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और धूप हालांकि बहुत ज़्यादा अभी उतनी तेज़ नहीं हुई है, क्योंकि टाइम जो है वो हुआ है 12 बजे का, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे 1-2 बजे की और तेज़ होती जाएगी। दिस बोट इज एवरेज टाइप। आई फेल्ट सी सिकनेस एंड आपको भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो अपने साथ में टैबलेट्स ज़रूर कैरी करें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको चेंज करना है और आप बोट में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका जुगाड़ भी यहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ वॉशरूम भी बना हुआ है। अगर आपको चावल लेना तो आप चावल भी ले सकते हो, यहाँ पे आराम से चेंज कर सकते हैं। ये बंद होता है कुछ इस तरह से। पूरा पैक हो गया। वेलकम टू हिमा खुशी, जो कि मालदीव्स के वन ऑफ द लोकल आइलैंड में से एक है, और यहाँ के आपको जो वाइब्स आएंगे, चारों तरफ ट्री, बिल्कुल व्हाइट कलर की सैंड, नीला समुद्र और ढेर सारी बोट, और उसी के साथ साथ यहाँ मुझे मिलने वाला है लंच। अब वो कैसा होगा, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे, मेरे लायक क्या क्या होगा, वो सब तो जान ही लेंगे। बट ओवरऑल जो आइलैंड पे आके जो फीलिंग आनी चाहिए वो मुझे आ रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये तो ये मॉस्को है या कुछ तो है, आगे भी रास्ता जा रहा है। ओवरऑल आपको यहाँ पे घूमने में मजा आएगा। तो
यहाँ जब आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पूरे कपड़े पहन लें ताकि टैन ना हो और उसके साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग भी ना लगे। टैन तो ठीक है, बहुत से लोगों को उतना नहीं होता, बट आप यहाँ पे बर्निंग जैसा फील करेंगे क्योंकि दिन का टाइम हो गया है, धूप बहुत तेज़ है। फिलहाल मैं अंदर की तरफ जाती हूँ, यहाँ लिखा है। उसके अलावा यहाँ जो और मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड लंच में वेज ऑप्शंस हैं और डिसेंट वेज ऑप्शंस हैं जो आप खा सकते हैं। दाल है, चावल है, पोटैटो है, नूडल्स है, सैलेड है एंड जूस है और उसके साथ साथ में फ्रूट्स भी हैं। तो ये सारे वेज ऑप्शन है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए फिश और चिकन भी है और भी कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे खासे ऑप्शन है। बाकी टेस्ट में कैसा है वो तो खा के देखते हैं। दाल बहुत टेस्टी है। काफ़ी अच्छा सा खाना दिख भी रहा था शक्ल से, खाने में टेस्टी है। फटाफट से खाना खाते हैं और फिर जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अब मैंने पहन ली है जैकेट क्योंकि टाइम हो गया है स्नॉर्कलिंग करने का और 2 राउंड में लोग जा रहे हैं। कुछ लोग अभी जा रहे हैं, कुछ लोग बाद में जाएंगे। बाकी अंदर जाके कैसा एक्सपीरियंस करते हैं वो देखेंगे। 35 से 40 मीटर की डीप मतलब डेप्थ बताई जा रही है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या दिखाई देता है। ओके, तो इट्स टाइम टू गो इन द वाटर। स्नॉर्कलिंग से ज़्यादा मुझे पानी के अंदर जाने का एक्साइटमेंट है और आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। आपको स्विमिंग आ रही है या नहीं आ रही है, डजंट मैटर, आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। नो पॉइंट में अंदर जैसे ही आप नीचे आते हैं पानी के अंदर आपको दिखाई देती है बहुत सारी फिशेस। हालांकि मेरा मास्क उतर गया तो मैं वापस नीचे नहीं जा पाई क्योंकि मास्क मेरा बहुत लूज था। तो श्योर करें कि आपका मास्क बिल्कुल टाइट हो। आप मतलब गाइड से करवाए। मैंने जब स्टार्ट किया उससे पहले गाइड आगे पीछे हो चुके थे, इस वजह से मैं टाइट नहीं करवा पाई। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको दी जा रही है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की। हमने वाटर पार्क में इंडिया में जो दी जाती है ट्यूब वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। यहाँ बहुत अच्छा है, जैकेट भी बहुत अच्छा है, तो आप दोनों की वजह से डूबते नहीं है। और इतने अच्छे समुंदर में, इतनी डेप्थ में, इतनी क्लीन पानी में आपको सिर्फ फ्लोट करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है और पानी के अंदर सिर्फ इस तरह से रहने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपको स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि आप अंदर फर्स्ट टाइम जाएंगे नीचे तो आपको काफ़ी सारी फिश और वाटर बॉडीज दिखाई देंगे। अब फाइनली ये मास्क लगा के मैं जाने वाली हूँ नीचे स्नॉर्कलिंग के लिए, फिशेस देखने को। मालदीव के एक लोकल स्टोर में, यानी हुलू माली जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहीं के लोकल स्टोर में हूँ। अगर बात करें अगर यहाँ आने के बाद में आपको कुछ भी खाना पीना है या यहाँ से बाय करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपने साथ जितना कैरी कर सकते हो खाने पीने का वो कैरी करो। इन केस नहीं है तो कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो, जैसे ये ब्रेड है, ये है 100 रुपीज़ की और आलू यहाँ पे मिल रहा है 120 रुपये किलो और ऑप्शन सारे आपको मिल जाएंगे। कॉफ़ी है, बिस्किट्स है और सारी ब्रांड्स मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑप्शंस बहुत है पर थोड़ा सा आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो अभी मेरे हाथ में है पानी और जल ही जीवन है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो आपके लिए यहाँ आने के बाद में इस पर स्पेंड करना तो ज़रूरी हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस है ये है 120 रुपये। नॉर्मल शॉप में अगर आप होटल वगैरह से लोगे तो 150 रुपये तक आपको 1.5 लीटर पानी मिलेगा। पानी पे भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। बात करें दूध की तो एक जो 1 लीटर का हमारा जो अमूल वाला आता है गोल्ड वाला, उस टाइप का जो पैक दूध है उसकी प्राइस है 240 रुपये
और अगर बात करें एक सिंगल एग की, अगर आप एग वगैरह खाते हैं बॉईल करके, तो उसके लिए आपको 12 रुपये में एक एग मिल जाएगा। ओरियो बिस्किट यहाँ पे बहुत महंगा है, मतलब जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आती है वो काफ़ी महंगा है, लेकिन यहाँ पे चीज़ का जो है वो इंडिया से भी काफ़ी रीजनेबल है। तो कुछ ही मेरे सामने है, वैसे तो दिखने में छोटी सी करेंसी, सिर्फ 100, 50, 20, 10 और 5 के नोट है, लेकिन जब हम इसे बात करें इंडियन करेंसी के रूप में तो काफ़ी बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। मालदीवियन जो रुपया है, जो मालदीव्स में करेंसी चलती है, उसमें 1 रुपये की वैल्यू जो है, मतलब हमारा जो यहाँ का एक मालदीवियन रुपया होता है वो इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 6 रुपये के बराबर है। वैसे 5.5 है, लेकिन 5.9 तक भी आपको सेल किया जाता है। तो मैं 6 रुपीज़ अगर मान के चलूँ तो ये सारे जो नोट्स हैं, जो वो 5 यहाँ का वैल्यू है, वो हमारे लिए पड़ता है 30 रुपीज़ का, यानी एक 30 रुपये का नोट है। यहाँ की जो करेंसी है ये बिल्कुल डिजिटल करेंसी है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ब्रेन लिपि में जो लिखा जाता है उस तरीके से भी लिखा हुआ है, और नोट के जो शेड्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मतलब आपके साथ कोई चीटिंग ना हो उसके लिए आप ये नोट्स भी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लें। और यहाँ पे जो नोट है वो सबसे बड़ा होता है 1000 मालदीवियन रुपया, यानी ऑलमोस्ट 6000 रुपये के बराबर, और उससे छोटा होता है 500, 100, 50, 20, 10, 5, और उसके अलावा कुछ कॉइन्स भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ की करेंसी होती है। उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा मतलब ब्रीफ करूँगी एग्जाम्पल। जब मैंने कैब किया था एयरपोर्ट से हुलू माले के अपने होटल तक आने के लिए, तो उन्होंने मेरे से बोला था 80 मालदीवियन रुपया, जो कि फिक्स रेट है। मतलब बड़ी गाड़ी जो है उसका होता है 170 और छोटी वाली का होता है 80, लेकिन यहाँ आने के बाद में 100 दिया तो मैंने 100 भी ले लिया, तो मतलब उन्होंने रिटर्न नहीं किया, फिर मुझे मांगना पड़ा, लाइक दैट। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि चीटिंग वीटिंग चोरी चकारी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और करेंसी को एक्सचेंज करवाने के लिए आप किसी ऑथेंटिक जगह से करवाएं, किसी ऐसी वैसी जगह से ना कराएं, क्योंकि हो सकता है आपको नकली दे दी जाए। एयरपोर्ट पे थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक शॉप्स आपको मेन जो कैपिटल है वहाँ मिल जाएगी। जैसे मैंने जहाँ से करवाई थी बिल्कुल हुलू माले में ही है, बड़ी सी शॉप है, और रेट भी काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 28 रुपये का उन्होंने मार्जिन रखा है। 1000 रुपीज़ जहाँ होते थे वहाँ 900 समथिंग मतलब दिया, ऑलमोस्ट 28 रुपये डिडक्ट करके, तो काफ़ी अच्छी रेट में मुझे मिल गया है। अभी यहाँ आए तो मालदीवियन रुपया ही उतना ही कैरी करें जितनी की रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और डॉलर से बेटर है यहाँ की खुद की करेंसी, और हर जगह की करेंसी हमें थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी चाहिए, थोड़ा मज़ा आता है हर जगह की अलग अलग करेंसी को देखने में। थोड़ी बहुत करेंसी अपने साथ यहाँ से चेंज ज़रूर करवा लें। तो अब जानते हैं यहाँ पे फ्रूट्स के प्राइस क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत बार ऐसे फ्रूट्स के सहारे ही सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि फूड ऑप्शंस वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत कम है। कीवी यहाँ पे है 135 पर केजी, 135 रुपया नहीं है, रुपया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, मैं तो कर भी नहीं पा रही, इतना कॉस्टली है। और ये है कीनू, जो कि 18 रुपये का लगभग एक कीनू है, तो काफ़ी कॉस्टली आपको सारी चीज़ें मिलेगी। पाइनएप्पल आप ले रहे हो, बनाना आप ले रहे हो, सबकी प्राइसेस आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपने माइंड में सेट करके रखिए कि उतना आपको पे करना पड़ेगा, उतनी प्राइस में ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से आती है, इसलिए सब कुछ बहुत कॉस्टली आपको यहाँ फूड ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आप रुक रहे हैं रिजॉर्ट में तो आप अपने सारे मील्स इंक्लूड करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार बफे यहाँ पे लगा हुआ आपको मिलेगा, और इतने सारे फूड ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपना वेट पुट ऑन करके यहाँ से जरूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं माले जैसी कैपिटल में, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ 200 से 300 रुपए में भी आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे चिकन और पनीर का प्राइस सेम है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चिकन बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत ही आसानी से आपका काम चल जाएगा। बात करते हैं प्राइवेट आइलैंड्स पे, वहाँ पे भी जो रिजॉर्ट्स होते हैं उनमें नॉनवेज तो बहुत सस्ता मिलता है। आप वहाँ पे भी 300 से 400 रुपए में एक टाइम का अपना मील ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है और आप रुक रहे हैं किसी प्राइवेट आइलैंड पे या कैपिटल में, तो
जो जो फूड ऑप्शंस होंगे उसके लिए आपको 800 से 900 रुपए पर मील खर्च करना होगा, यानी पूरे दिन का बात करें तो लगभग 2000 रुपए तक का पर पर्सन का, नहीं बोल रही हूँ मैं, ये 2 लोगों में ऑलमोस्ट ये खर्चा बढ़ जाएगा। एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे दरबार जो कि हुलूवाले में पड़ता है, अगर आप वहाँ जाके खाते हैं तो 800 से 900 रुपए में 2 लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे जो फूड से रिलेटेड होंगे। कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आप रुक रहे हैं किसी बिल्कुल छोटे से प्राइवेट आइलैंड पे तो आपको 300 रुपए पर मील तक खर्च आएगा। अगर आप रुक रहे हैं कैपिटल में तो पूरे दिन का 2000 रुपए तक खर्च आएगा। और अगर आप रिजॉर्ट में रुक रहे हैं तो आप नॉर्मली अपने सारे मील्स इंक्लूड करवा के बहुत ही लग्जरी खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी मालदीव्स की परफेक्ट आइटनरी क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन जो मैंने स्टे का दिया था वो रिजॉर्ट का दिया था। रिजॉर्ट की आइटनरी आपकी जो होगी कि आप 2 दिन ले सकते हैं बीच विला के और 2 दिन वाटर विला के, और इस तरह से आपका 5 डेज 4 नाइट्स का पैकेज बन सकता है। सेकेंड आइटनरी हमारी आती है जब हम रुकते हैं कैपिटल में, और उस केस में आप पहले दिन जिस दिन लैंड करते हैं आप कुछ भी नहीं करते, रेस्ट करते हैं। सेकेंड डे आप जाते हैं डे एक्सकर्शन के लिए, जिसमें आप एक पूरी एंटायर ट्रिप करते हैं, जिसमें आपको मिलता है सैंड बैंक, डॉल्फिन, क्रूज, स्नॉर्कलिंग, काफी सारी एक्टिविटीज, पूरा दिन एंगेज होता है और उसी के साथ साथ में लंच भी मिल जाता है। डे 3 पे आप सुबह सुबह जाते हैं स्कूबा करने के लिए और बाद में करते हैं माले सिटी टूर, और लास्ट में यानी कि 4th डे पे आप करते हैं वाटर विला की विजिट। तो इस तरह से आपकी होती है सेकंड आइटनरी। अगर आप रुक रहे हैं माफूशी जैसे आइलैंड पे तो क्या होगी, वहाँ पे भी सेम आइटनरी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपने फॉलो की थी सिटी में, यानी कि फर्स्ट डे पे आप रेस्ट करेंगे, सेकंड डे पे आप डे एक्सकर्शन के लिए जाएंगे, थर्ड डे पे आप सिटी टूर करेंगे प्लस स्कूबा करेंगे या वाटर एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो, और लास्ट डे पे आप रुकेंगे वाटर विला। अब बात कर लेते हैं मालदीव्स के बजट के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है मालदीव्स एक्सप्लोर करने का और यहाँ की रियल भी आपको ये पैकेज मिल जाता है, और उससे भी कस्टमाइज अगर आपको प्लान करना है तो आप जा सकते हैं एक ऐसे आइलैंड पे जो कि है माफूशी नाम के, डिफ्यूशी नाम के, और भी बहुत सारी प्राइवेट आइलैंड्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज काफी रीजनेबल मिलती है। तो उस जगह पर अगर आप स्टे लेते हैं 3 दिन का तो आपका सिर्फ 2000 रुपए पर डे के हिसाब से 6000 रुपया पड़ेगा, और खाने पीने का भी हम 2000 का खर्चा मान लेते हैं, तो ओवरऑल 4000 पर डे में वहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और वहाँ से डे ट्रिप्स भी आपकी सस्ती होंगी, आप डे ट्रिप में ही वाटर विला को कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बहुत ही कम बजट में करना चाहते हैं तो 40,000 रुपए में भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको 2 से 2.5 लाख रुपया